यह बहुत बड़ा आश्चर्य था। अगर वर्तमान हिम एक बार फिर राजेश से लड़ता तो उसकी मेरिडियन निश्चित रूप से फिर से नहीं टूटती। उस समय वह निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव पूरी तरह ईमानदार था। जब उसने पहली बार इस बलिदान प्रस्ताव के बारे में सुना था तो वह कितना क्रोधित हुआ था, यह सोचकर वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने अपना सिर हिलाया। आत्मिक जाति से होने के नाते मैं केवल समझौते का पालन कर रही थी, इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। राघव हंसा। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे और मैं भाग जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? वह महिला आकृति हंसती हुई अपना सिर हिलाती हुई प्रतीत हुई। तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी आत्मा जाति के सदस्य दूसरे लोगों के दिलों के मामले में बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर तुम दुष्ट व्यक्ति होते तो मैं इसे तुरंत भांप लेता और तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाता। और अगर तुम चले भी जाते तो कर्ज चुकाने के लिए दूसरे लोग होते, लेकिन उस स्थिति में मैं उस कर्ज को माफ कर देता और पिछला समझौता रद्द हो जाता। तो फिर तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा? राघव मुस्कुराया। ऐसा माना जा सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मेरी आत्मा जाति का नियम है। समझौते का पालन उस प्रारंभिक आधार के अनुसार किया जाना चाहिए। गांव के पूर्वजों की तरह। राघव को अचानक उस कहानी की याद आ गई जो तारा ने उसे सुनाई थी। हाँ, यह हमारा रिवाज है। ऐसी प्रथा निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन शाही राजधानी की दुनिया में ऐसी चीज से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राघव ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह सद्भावना पर आधारित समझौता था, हृदय पर आधारित समझौता था। यह निश्चित रूप से किसी भी हस्ताक्षरित अनुबंध से कहीं अधिक प्रभावी था। सबसे अधिक आश्वस्त समझौता वह था जो आध्यात्मिक स्तर पर था। राघव को तथाकथित आत्मा की दुनिया की इस महिला के लिए गहरा सम्मान महसूस होने लगा। वह एक शुद्ध और मासूम आत्मा थी जो अभी तक सांसारिक दुनिया से दूषित नहीं हुई थी। ठीक है, तुम्हें अभी भी यहाँ कितने जादुई जानवर के मांस की आवश्यकता है? राघव ने बर्स्ट भालू की लाश निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। अचानक अनगिनत जड़ें जमीन से निकलकर बर्स्ट बियर की लाश में घुस गईं। एक सांस से भी कम समय में लाश पूरी तरह सूख गई, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी चूस ली गईं और सिर्फ त्वचा के कुछ टुकड़े ही बचे। जब बर्स्ट बियर को चूस कर सुखा दिया गया तो राघव यह देखकर चौंक गया कि विशाल वृक्ष की जीवन शक्ति और भी मजबूत हो गई है और उसके पत्ते और भी अधिक आध्यात्मिक हो गए हैं। तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने अपने कोर को घायल कर लिया है। ठीक होने से पहले मुझे 10 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों और एक द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर की आवश्यकता है, सफेद वस्त्रधारी महिला ने उत्तर दिया। तो क्या तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ होगा? राघव थोड़ा हैरान हुआ। उसने हल्के से जवाब दिया, यह अभी भी वही है जो मैंने पहले कहा था। यह शुरुआत में तय किया गया समझौता था। मैं समझता हूं, लेकिन मैं, राघव, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों पर एहसान करना पसंद करता हो। आपसे इतना बड़ा उपकार पाकर मैं इसे जरूर याद रखूंगा। राघव ने सिर हिलाया। वह दूसरों का एहसान नहीं चुकाना चाहता था, लेकिन अगर कोई उसकी मदद करता है तो वह उस एहसान को 10 गुना वापस कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे रघु और बाकी लोगों ने शुरुआत में उसे थोड़े पैसे उधार देकर मदद की थी, लेकिन राघव उस एहसान को हमेशा याद रखेगा। अब उसकी मेरिडियन चौड़ी हो गई थी और चाहे वह उसकी भविष्य की साधना के लिए हो या युद्ध कौशल के उपयोग के लिए, यह एक बहुत बड़ा लाभ था। ऐसा उपकार अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा था। वन देवता से बात करने के बाद राघव ने धीरे से तारा को जगाया। वे वन देवता के क्षेत्र से निकलकर गांव में लौट आए। वहां पहुंचने के बाद तारा ने उत्साहपूर्वक सभी को इकट्ठा किया और उन्हें वह जंगली सुअर दिखाया जिसे उसने मारा था। साथ ही उन्हें बताया कि कैसे राघव ने आसानी से एक बर्स्ट भालू को मार डाला था और कैसे जंगल के देवता ने उनके सामने रूप धारण किया था। सभी ने उसे बड़ी आंखों से देखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वन देवता ने उनके सामने ही आकार ले लिया था। यह सुनकर सभी गांव वाले वन देवता की दूर दिशा की ओर घुटनों के बल बैठ गए। राघव
और वन देवता के बीच हुए समझौते के कारण वन देवता ने उन्हें उनके आरण पर छूट दी थी। उसी रात सभी ने जंगली सुअर का मांस खाकर जश्न मनाया। फिर तारा ने सबको अपनी नई स्थानिक अंगूठी दिखाई। उसने एक एक करके उसमें से हथियार निकाले, जिससे गांव में हर कोई अतुलनीय रूप से उत्साहित हो गया। खाने के बाद राघव रात में अकेला गायब हो गया। एक काम था जो उसे जरूर करना था। रात के अंधेरे में राघव एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। ऊपर चमकता हुआ चांद उसके आसपास की जगह को रोशन कर रहा था, जिससे वह सैकड़ों मील दूर तक का नजारा देख सकता था। इस समय राघव को अब उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं थी जितना राजेश द्वारा पीछा किए जाने के समय था। यह उसके लिए साधना करने के लिए एक असाधारण रूप से अच्छी जगह थी। इस आदिम जंगल में हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा राजधानी की तुलना में कई गुना अधिक थी। उसे दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उस लाभ को उधार लेने की आवश्यकता थी। जब से वह आर्यवीर को मारने के बाद राजेश से मिला था, तब से वह बार बार मौत के कगार पर लड़ रहा था। राघव का संकल्प वास्तव में उससे बहुत आगे बढ़ गया था। वह महसूस कर सकता था कि एक निश्चित अड़चन कमजोर होने लगी थी। यह अगले क्षेत्र पर हमला करने का उसका सबसे अच्छा अवसर था। पहाड़ की चोटी पर केवल बहुत ही खड़ी चट्टानों पर चढ़कर ही पहुंचा जा सकता था, इसलिए उसे किसी भी जानवर से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। एक चट्टान के ऊपर पैर मोड़कर बैठे हुए उसके 12 चक्रवात घूमने लगे। अंतरिक्ष कांप उठा और उसके शरीर के पीछे 12 विशाल भंवर प्रकट हुए, जो बढ़कर 300 मीटर के भयावह आकार तक पहुंच गए। यह पहली बार था जब राघव ने 10वें स्वर्ग चरण से आगे पहुंचने के बाद अपने शरीर के बाहर अपने चक्रवातों को पूरी तरह से बुलाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि यह विचित्रता उसके विरोधियों को डरा देगी। आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन में किसी के पास 10 या उससे ज्यादा चक्रवात होना अनसुना था, लेकिन इस जगह पर उसे आखिरकार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की पूरी आजादी मिली। वे 12 विशाल चक्रवात 12 खुले मुंह की तरह थे, जैसे व्हेल पानी पी रही हों, लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही हों और उसे राघव के समृद्ध तारे की ओर भेज रही हों। अंतरिक्ष में हलचल होने लगी, क्योंकि सैकड़ों मील के दायरे में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा राघव की ओर एकत्रित होने लगी, जो इतनी सघन थी कि उसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता था। धमाका। सिर्फ 6 घंटों में राघव के समृद्ध स्टार ने एक धमाकेदार ध्वनि उत्सर्जित की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच गई थी। एक संकेत था कि वह अगले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। लेकिन राघव अभी भी थोड़ा भी उत्साहित नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। अभी भी एक लंबी प्रक्रिया बाकी थी, जिसे पार करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी थी। जब उसने अपना 10वां चक्रवात संघनित किया था, तब उसे आगे बढ़ने के करीब होने की परेशानी का अनुभव हुआ था। वह पहले से ही इस बात से परिचित था कि असुरा सुथरा बॉडी आर्ट कितना अपरंपरागत था। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट के लिए आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक बाधा को पार करना जरूरी होता है, जिसे अक्सर जंजीरों की एक जोड़ी से बाहर निकलने के तौर पर समझा जाता है। बेहद प्रतिभाशाली लोगों को कई जंजीरों को तोड़ना पड़ सकता है, लेकिन कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन से बाहर निकलने के लिए निश्चित रूप से 9 से ज्यादा जंजीरों को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जब राघव 10वें स्वर्ग चरण में पहुंच गया था, हालांकि वह गिनती नहीं कर रहा था, उसे यकीन था कि वह बहुत पहले ही 1000 बेड़ियों को पार कर चुका था। अगली 2 बार जब वह आगे बढ़ा, तो राघव ने यह याद करने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसे कितनी बाधाओं को तोड़ना पड़ा था। किसी भी मामले में यह उसका लगातार आक्रमण था, जब तक कि वह अंततः आगे नहीं बढ़ गया। इसलिए जब उसके समृद्ध स्टार ने यह पहली ध्वनि उत्सर्जित की, तो राघव बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुआ। उसने बस ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। उसके समृद्ध स्टार में और भी ज्यादा ऊर्जा आने लगी।
यह तेजी से घूमने लगा और साथ ही लगातार विस्फोट भी करने लगा। राघव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को सोख लिया जाए। बादल और हवाएं उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। आसपास की सारी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ गई। राघव से सैकड़ों मील दूर एक विशाल पेड़ था। पेड़ के शीर्ष पर जंगल के देवता की सफेद पोशाक वाली आकृति थी जो अब उसे देख रही थी। कितना शक्तिशाली आधारभूत आभामंडल है। ऐसा लगता है कि मानव जाति को एक और आश्चर्यजनक आकृति प्राप्त होगी। यह कहते हुए उसकी आकृति फीकी पड़ गई। राघव का समृद्ध सितारा लगातार कांप रहा था। यह राघव की उम्मीदों से परे नहीं था। यह पूरे 3 दिन तक चलता रहा। राघव का समृद्ध तारा धीरे धीरे घूमने लगा था और अंत में यह पूरी तरह से रुक गया। राघव खुद को खुश होने से नहीं रोक सका। यह सही संकेत था कि वह सफलता हासिल करने वाला था। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। राघव के पीछे के 12 चक्रवात धीरे धीरे अलग हो गए और उनके बीच एक 13वां चक्रवात प्रकट हुआ। जब यह 13वां चक्रवात आया तो शुरू में धूप वाला और बादल रहित आकाश तुरंत काले बादलों से काला हो गया। गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी। हजारों मील के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है? राघव पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसने महसूस किया कि वे सभी काले बादल एक विशाल भंवर की तरह थे और भंवर का केंद्र उसके ठीक ऊपर था। यह एक विशाल राक्षसी आंख से ज्यादा कुछ नहीं था जो भावशून्य रूप से उस पर केंद्रित थी। उसी समय एक भयानक विनाशकारी इच्छा शक्ति उस पर टूट पड़ी। राघव को तुरंत एहसास हुआ कि वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ है। वह अपनी आंखें भी नहीं झपकाने में असमर्थ था। उसने मन ही मन कोसा जब उसने देखा कि आसमान में और भी काले बादल छा रहे हैं। आसमान में चमकती बिजली धीरे धीरे काले बादलों के बीच में आ गई। क्या यह मुझ पर हमला करने वाला है? भले ही राघव बेवकूफ था, फिर भी वह भविष्यवाणी कर सकता था कि क्या होने वाला है। वह पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी बड़े पहाड़ से दबा हुआ हो। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसके पैर के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर टूट गया। इतना मजबूत पत्थर वास्तव में दबाव को सहन करने में असमर्थ था। राघव डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई पूरा पहाड़ उसे हर दिशा से कुचल रहा है। वह बहुत सीमित हरकतें ही कर पा रहा था और भागने में भी असमर्थ था। यह स्वर्गीय दंड है। तुम भागने में असमर्थ हो। प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाओ। जब राघव अंदर ही अंदर बेतहाशा कोस रहा था और बेहद चिंतित था, तो अचानक एक आवाज राघव के कानों में गूंजी। वन देवता! राघव ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया, लेकिन स्वर्गीय दंड? वह क्रोधित हो गया। दुनिया में कितने बुरे लोग मौजूद हैं और फिर भी स्वर्ग ने उसे दंडित करने का फैसला किया। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि वन देवता को इस भयानक स्वर्गीय दंड की उत्पत्ति का पता चल गया है। चूंकि उसने उसे चेतावनी दी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अपना गुस्सा दूर करते हुए उसने अपनी अंगूठी रगड़ी और उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। 13 चक्रवात राघव के चारों ओर घूम रहे थे और प्रकाश का एक प्रभा मंडल उसे घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवता उसके भीतर पुनर्जन्म ले चुका हो और घृणा से आकाश की ओर देख रहा हो। वन देवता ने दूर से 13 चक्रवातों और प्रकाश के प्रभा मंडल को देखा। वह गहरी सोच में डूब गई। राघव ने अपने 13 चक्रवातों को अधिकतम सीमा तक धकेल दिया। स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। अब जब उसके मेरिडियन वन देवता द्वारा रूपांतरित हो गए थे, तो वह और भी अधिक मात्रा में ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। आकाश में काले बादल लगातार घने होते जा रहे थे और बिजली अधिकाधिक सघन होती जा रही थी। अचानक आसमान पूरी तरह से शांत हो गया। काले बादलों के बीच से कई फीट चौड़ी बिजली की एक चमक सीधे राघव की ओर गिरी। उसकी शक्ति स्वर्ग को नष्ट करना और पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी। राघव ने उस भयानक बिजली के बोल्ट को नीचे आते देखा।
उसे लगा कि उसमें से एक अंतहीन विनाशकारी इच्छा निकल रही है। दोनों हाथों से अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए उसकी तलवार पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। आकाश को विभाजित करो। धमाका! सैकड़ों मीटर ऊंची पर्वत चोटी नष्ट हो गई। चट्टानें टूटकर बिखर गईं, क्योंकि एक बिजली के बोल्ट ने पर्वत को पूरी तरह से समतल कर दिया। राघव ने लगातार 3 बार खून की उल्टी की। उसका शरीर पूरी तरह से जल गया था और उसे अपने शरीर के जलने की गंध भी आ रही थी। उसका पूरा जोर लगाना ऐसा था जैसे चींटी हाथी के सामने अपना एंटीना हिला रही हो। वह उस बिजली के बोल्ट को हिलाने में जरा भी असमर्थ था। वह मूलतः शक्तिहीन था। इससे वह पूरी तरह से हताश हो गया। उस बिजली के सामने उसे लगा कि वह पूरी तरह से तुच्छ है। 13वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने से उसकी खुशी तुरंत बुझ गई। तुमने बहुत अच्छा किया। काले बादल छौंकते ही आसमान एक बार फिर अपनी चमक में लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले सब कुछ बस एक भ्रम था। सफेद लबादा पहने महिला राघव के सामने प्रकट हुई। राघव कुछ कहने ही वाला था कि उसने एक बार फिर खून की उल्टी कर दी। उस बिजली के झटके ने उसके अंदरूनी अंगों को बुरी तरह हिला दिया था। वन देवता ने अपना हाथ हिलाया और उसके शरीर से हरे रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद निकली और राघव के मुंह में गिर गई। राघव को बस इतना ही एहसास हुआ कि इसका स्वाद मीठा है, इससे पहले कि यह तेजी से उसके गले से नीचे चला जाए और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल जाए। उसके घाव जल्दी ठीक होने लगे। उसकी त्वचा के काले जले हुए हिस्से धीरे धीरे गिर गए। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में उसका शरीर 80 से 90% ठीक हो गया था। यह किसी भी उपचार की गोली से कहीं ज्यादा चमत्कारी था। आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला स्वर्गीय दंड मुख्यतः आपकी इच्छा शक्ति को नष्ट करने पर केंद्रित है। यदि आपकी इच्छा शक्ति पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं होती तो आपका मन और आत्मा स्वर्गीय दंड द्वारा नष्ट कर दिए जाते। वन देवता ने समझाया। यह स्वर्गीय दंड क्या है? राघव ने पूछा। यह स्वर्गीय दांस की इच्छा है। जो कोई भी स्वर्गीय दांस को धमकी दे सकता है, उसे आगे बढ़ने पर उसकी सजा मिलेगी। स्वर्गीय दांस को धमकी? क्या यह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट की ओर इशारा कर रहा है? कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। थोड़ा आराम करो और अपनी साधना का आधार मजबूत करो। मैं वापस आऊंगा। राघव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसकी आकृति धुंध के एक कण में बदल गई, जो धीरे धीरे राघव की आंखों के सामने गायब हो गई। उसे गायब होते देखना, फिर चपटी पर्वत चोटी को देखना और फिर पूरी तरह से बादल रहित आकाश की ओर देखना। राघव को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था। बिजली के उस बोल्ट के बारे में सोचते हुए राघव कांप उठा। वह बिजली का बोल्ट कुछ ऐसा था जिसका वह विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। उसने उसे क्यों नहीं मारा? तो क्या यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उस महिला ने कहा था, और पहली स्वर्गीय सज्जा ने केवल उसकी इच्छा शक्ति का परीक्षण किया था? यदि उसकी इच्छा शक्ति टूट गई होती तो वह उस स्वर्गीय सज्जा के तहत नष्ट हो गया होता। उस स्वर्गीय दंड ने एक अजेय आभा जारी की थी। वह मूल रूप से भागने की कोशिश कर रहा था, और यह केवल वन देवता की चेतावनी के साथ ही था कि वह स्वर्गीय दंड का सामना करने की हिम्मत कर पाया था।